आर्नोल्ड से मिलिए। मैं उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकता। ब्रावो, तुमने तो कमाल कर दिया आर्नोल्ड। तुम इतने हैरान क्यों हो? तुमने पोर्टल खोला और उस यूनिवर्स ने तुम्हें इस GTA 5 गेम में भेजा है। लॉस सैंटोस में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इस शहर के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनने के लिए तैयार हो? कार में बैठो और चलो चले। माइकल से मिलो, गेम के 3 सबसे जरूरी कैरेक्टर्स में से एक। तुम्हारे पहले मिशन के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी शूटिंग स्किल दिखाओ आर्नी। सबसे जरूरी बात, जैसा कि तुम्हें पता है, लॉस सैंटोस क्राइम और क्रिमिनल से भरा शहर है। सबसे पहले हमें तुम्हारा लुक बदलना होगा, वरना तुम किसी माइनक्राफ्ट फैन जैसे दिखोगे। कुछ ब्रूटल टैटूज भी तुम्हारे ऊपर बढ़िया लगेंगे। अब तुम एक असली गैंगस्टर जैसे दिख रहे हो। हम बैंक लूटने के लिए तैयार हैं। ये रहा हमारा प्लान। तुम चुपचाप बिल्डिंग में घुसोगे, आर्मर्ड ग्लास को शूट करोगे, वॉल डोर को तोड़ोगे और सारा सोना चुरा लोगे। चलो अब इस टैको स्टैंड को उड़ा दें। तेज भागने के लिए GTA में भागने की बजाय कूदा जाता है। क्या आपको पता है, वेपन्स और गोल्ड का असली वजन लगभग ½ टन होता है, लेकिन GTA में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें छिपना होगा और ये करना बहुत आसान है। तुम्हें बस एक शांत जगह पर छुप जाना है और कुछ ही देर में वो तुम्हें भूल जाएंगे। वाह, देखो तुमने बढ़िया काम किया आर्नोल्ड। अब तुम आराम से अपना पैसा पार्टीज में उड़ा सकते हो, महंगे कपड़े, शहर के सारे रियल एस्टेट खरीद सकते हो और खुद का एक आलीशान घर बनवा सकते हो। लेकिन ये सब बहुत बोरिंग है। क्या तुम भूल गए? तुम अब एक गैंगस्टर हो आर्नी। ओह हाँ, एक मुश्किल कार चेस। ये काफी मजेदार लगता है। भागो आर्नोल्ड, वरना तुम्हें गोली लग जाएगी। एक एयरप्लेन। अगर आपको पता है GTA में प्लेन को कैसे उड़ाते हैं। ऐसा लगता है आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है आर्नोल्ड। बहुत मुश्किल से तुम इस मेगालोडन के साथ GTA पहुंचे। ठीक है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मिशन फेल्ड। रुको आर्नोल्ड, तुम बच गए। ये क्या है? नई GTA? ओह नहीं हॉमी, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। और स्नूज बटन को लगातार 10 बार दबाने का ये नतीजा होता है। आप प्लेनेट से निकलने का मौका गवा सकते हैं। चलो भी आर्नोल्ड, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग अपना बहुत सा कूल सामान छोड़ कर गए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या? और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका? कुछ कूल करो। वाह आर्नी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर। ये 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं और चीजें और भी खराब होती जाएंगी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा बच गए। ऐसा लगता है कि शहर की बजाय तुम जंगल में ज्यादा अच्छे से रह पाओगे। शहर में रहना बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं सलाह देता हूँ कि तुम रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो। एक एयरप्लेन। आर्नोल्ड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और उसे ऑनलाइन स्टोर से क्रैप ऑर्डर करना बहुत पसंद है। तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए आर्नी? तुम असली दुनिया में माइनक्राफ्ट बनाना चाहते हो। ये बहुत आसान है। तुम्हें पता है, टेट्रिस के बाद माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग गेम है और इसका सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। तो सबसे अच्छा क्या है, माइनक्राफ्ट या असली जिंदगी? ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो।
यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती है। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। असली जिंदगी में स्वागत है आर्नी, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी। देखो, किसी ने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा, पर जब तुम खेल रहे थे तब तुम्हारे घर में चोरी हो गई। बाय बाय आर्नोल्ड। और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन पार्टी की जान बनना इतना भी मुश्किल नहीं है जब आप सभी के पैसे दे रहे हो। आर्नोल्ड, अपने सामान में देखो, शायद तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिससे तुम बॉटल बना सको। इसके लिए तुम्हें ग्लास, पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी। हे, इसे थोड़ा संभाल कर रखो। अगर गाँव के लोगों को ऐसी मणि दिख जाती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। वो फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं लगते। जल्दी करो, बचाव के लिए कुछ लो। दुनिया का पहला हथियार 4 लाख BC में बनाया गया था। उसके बाद इंसानों ने पहला तीर कमान बनाया। 4000 BC में घुड़सवार आए और सबसे मशहूर हथियार यानी तलवार की खोज 1000 BC में हुई। आर्नोल्ड, तुम्हें और खतरनाक हथियार की जरूरत है। गांव वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सिर्फ इससे तुम नहीं जीत पाओगे। तुम्हें एक तलवार चाहिए। तलवार अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, जैसे कि जापान की बड़ी तलवार ज़ंबातो। सिर्फ 1 महीने में इस तलवार को चलाना पूरे 1 साल जिम में मेहनत करने के बराबर है। इसकी लंबाई 78 इंच और वजन 33 पाउंड होता है। लेकिन आज के समय में ये सिर्फ एनिमे में दिखाई देती है। तुम्हें इन्हें दिखाना होगा आर्नोल्ड। लड़ाई में तलवार की जीत नहीं होती, बल्कि विचार की होती है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम शानदार कर रहे हो। बहुत साल हो गए आर्नोल्ड, जब हम पहली बार मिले थे तब से अब तक तुम बहुत बदल गए हो। ये तलवार तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तो क्या एक हीरे की तलवार सच में होती है? हीरा बहुत मजबूत होता है। एक हीरे की तलवार आम तलवार के मुकाबले वजन में आधी होती है और ये बहुत शार्प होती है। अगर इसका 1 कैरेट $9000 का भी होता है और हमारी तलवार 3500 कैरेट की है, तो ऐसे में इसकी कीमत $32 बिलियन तक होगी। अब तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। लगता है 8 राजाओं ने एक साथ लड़ने का फैसला किया है, और वो भी पहली बार। तुम्हें महान योद्धाओं के नक्शे कदमों पे चलना होगा, जिनका कहना है कि जीतने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती। आर्नोल्ड, ये फैसला बहुत समझदारी भरा था। हालांकि ये अलग बात है कि तुम सिर्फ माइनक्राफ्ट में ही अच्छे हो। हकीकत में तुम वही पुराने हमारे चहीते लाल बाल वाले बत्तख हो। रुको, वो क्या है? एक डेटिंग ऐप? ये बढ़िया है। तुम्हारा चेहरा जैक्ड अप बॉडी पर सही से फिट होता है। तुम लकी हो। पर अब डेट पर जाने के लिए तुम्हें प्लेन पर 18 घंटे और 45 मिनट बिताने होंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट है। और तुम फिर से फंस गए। अब तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से मिलने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। बस सरवाइव करो। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पीयू, इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं, और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे।
ये एक स्कैवेंजर है आर्नी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती हो। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते। टहनियों से लटक जाओ। ये एक हाथी को भी उठा सकती हैं। 1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा। तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है। वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ, अपने आप को सही रखो। तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइम से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। जुमांजी। हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा, जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पैसे पीसी के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा। और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं। वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को ये साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क। तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया। उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो। शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा। ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड। तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो। मुबारक हो। ध्यान दो, तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। हमने मजे तो करे, पर अब तुम्हें और हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। लेकिन हमें पक्का पता था कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो। अब हमें पता लगाना होगा कि था कौन। लेकिन कभी कभी पता चलता नहीं, पर इम्पोस्टर तुम्हारे नजदीक ही होता है। ये तुम्हारे लिए एक और सबक था आर्नोल्ड। अमंग अस में कोई भी दोस्त नहीं होता। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डरकर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। क्या ये आखिरी दरवाजा है? मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे क्या होगा। आर्नोल्ड रुको, अभी खत्म नहीं हुआ।